परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक बार फिर से, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब देखेंगे, ये उस समय की बातें जब कलीसिया शताब से होकर गुजर रही थी, और पतरस एशिया माइनर के विश्वासी को लिखता है। एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रहने वाले विश्वासी को लिखता है। और जब मैं इसका मनन कर रहा था तो उस समय मुझे एक चीज याद आई। जिस पत्री को जिसने लिखा है, लेखक पतरस है, एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र में या संपूर्ण क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रहने वाले विश्वासी, मतलब ये तितर बितर होकर क्यों रहे थे? तितर बितर ये इसलिए थे कि सताव हो गई थी, कलीसिया में सताव थी। और ये जो तितर बितर हुए वाले लोग, कहीं ना कहीं इन्होंने परमेश्वर के अद्भुत हाथों को देखा है, और स्वयं जो लेखक है, जिनके हाथों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, हाथ से बढ़कर परमेश्वर, जब प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय 15 पद पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि लोग खाट और खटोलों को बिछाकर, है ना, गलियों में, सड़कों के किनारे में खाट और खटोलों को बिछाकर इंतजार करते थे। इस बीमारी, इनमें से किसी के ऊपर पतरस का छाया पड़ ही जाए तो क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएंगे। और ये वो लेखक है जिसने इस पत्री को लिखा है। और पतरस जब जेल खाने में था तो पूरी कलीसिया एक मन होकर, लौ लगाकर, मतलब एक मन होकर, वन एकड़, मतलब जब प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत ने दरवाजे खोले, उसकी पीठ पर मारा और गली तक छोड़ा, नगर तक छोड़ा। और ये वो लोग हैं, और इनमें से कई सारे लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है। ध्यान से सुनिएगा, अद्भुत अद्भुत। अधिकारी लोग पीट पाट के जेल में डाल देते थे, ये दुआ करते थे, अगले दिन प्रेरित कुछ दिन के बाद जेल से निकल के आ जाते थे। ये लोग प्रार्थना करते थे, मुर्दे जिंदे हो जाते थे। ये प्रार्थना करते थे, इनकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसा समय आया कलीसिया में, शताब भयानक हो गया, लोग तितर बितर होने लग गए, मारे मारे घूमने लग गए, लोग अपनी प्राण की रक्षा में तरस रहे थे। और पतरस उन विश्वासियों को लिखता है जो शताब के मारे अपने घर द्वार को छोड़कर जहां अपनी प्राण बचा सकते हैं वहां पहुंच गए थे। उस समय ये सोचते होंगे ना, उस समय सोचते होंगे ये लोग कि प्रभु, तू तो बद्दीगिरिया के नींव को हिलाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, तू तो पतरस के छाया से बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। पूछते होंगे, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तेरे राज्य पृथ्वी पर है, तेरे इच्छा के अनुसार एक पत्ता भी क्या नहीं होता, हिलता नहीं है। तेरे इच्छा के बिना एक बाल काला का सफेद भी नहीं होता है। तूने हमारे सारे बालों को गिना हुआ है, फिर हम तेरे नाम से क्यों सताए जाते? लोगों के मन में ये था होगा। मैं सोचता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत एनालिसिस है। लोग सोचते होंगे, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, फिर हमें ये दुख क्यों है प्रभु? लोग कहते होंगे। उस समय पतरस यहाँ पे कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर महिमा और
प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, यहाँ पे लिखा। और मैं आगे पढ़ने नहीं चाह, मैं आपको कहने चाहता हूं, कई बार मसीह जीवन में हम मसीह के पीछे चलने का प्रतिफल हम यही धरती पर चाहते हैं। हम कई बार लोगों की नजरिया, लोगों का मानसिकता ये हो गया है कि धर्मी है तो कभी दुख नहीं आएगा, धर्मी है तो उसको मार नहीं पड़ेगा, धर्मी है तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, धर्मी है तो बीमारी नहीं होगी। मैं आपको कहने चाहूंगा, हाँ बात सही है, लेकिन केवल इतना भी सही नहीं। फिर मैं आपको जगाने चाहता हूं, पतरस मुर्दे को जिंदा करने वाला, आपने और मैंने यीशु मसीह को शरीर में नहीं देखा, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को शरीर में देखा। यीशु की तोड़ी हुई रोटी पतरस ने खाया। आमीन, यीशु ने आमीन। भुजा हुआ मांस, मछली मांस नहीं, मछली, यीशु ने भुजा हुआ मछली पतरस ने खाया। साक्षात उसने परमेश्वर को देखा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको उल्टा क्रूस पर मार दिया गया। अगर वो सच में परमेश्वर का जन है तो उसको क्रूस पर क्यों मारा गया? आज के लोगों को मैं पूछने चाहता हूं, आज के लोग जो कहते हैं मसीह में दुख नहीं है, हम तो राजा के बेटे हैं, हम तो अमका है ढमका है, जो कहते, मैं उनको पूछने चाहता हूं, लोग कहते, लोग ऐसा सिखाते, मुझे कई बार जलन होता है, मुझे कई बार नफरत होता है उन बातों से। लोग कहते हैं कि जल्दी से नौकरी मत छोड़ो, अगर सेवा कर रहे हो तो नौकरी मत छोड़ो क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल तकलीफ होती है। मैं उनको पूछने चाहता हूं, फिर समर्पण कहां है? अगर मसीह के लिए दुख उठाने नहीं चाहते हो तो क्यों सेवा करते हो? या मसीह के लिए अपमान नहीं सह पाते हो तो मसीह का नाम क्यों जपना है? मैं आपको पूछने चाहता हूं, प्रभु नाश होने नहीं देता है, तकलीफ आने नहीं देता है, लेकिन मसीह के लिए दुख उठाना, तकलीफ उठाना हमारा सौभाग्य है। याद रखिएगा, ये लोग वो है जिन्होंने मसीह पतरस के छाए के द्वारा चंगाई को देखा था, पतरस के द्वारा मुर्दे को जिंदा करते हुए देखे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की और पतरस बंदे गिरी ऐसे